हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी हिम्मत और जज्बे को सलाम। तो लोग आश्चर्य से कर रहे हैं बातें, तो क्या हो रही है आपके बारे में बातें, यही सब बातों का खुलासा करेंगे आज टैरो कार्ड की रीडिंग में। और ये रीडिंग रहने वाली है कार्ड के माध्यम से। तो फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए और मैं आपके लिए रीडिंग कर सकूं। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, बहुत आवश्यकता हो तभी आप पर्सनल रीडिंग लीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है और सिंपल कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर ही मैसेज करके पूछ सकते हैं। फिर भी लोग पूछेंगे फ्री रीडिंग है, फ्री रीडिंग है। नहीं, रीडिंग कभी भी टैरो की फ्री नहीं होती है। ओके, तो ध्यान रखेंगे, आपकी एनर्जी फीस आपको पे करनी ही होगी। तो मैंने कार्ड जैसे कि बोला शफल कर लिए हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोग आश्चर्य से क्यों बातें कर रहे हैं। तो देखो, आप बहुत शुरुआत में लविंग डबिंग थे, आप एक बहुत ही प्यारे इंसान थे, आपके जीवन में प्यार भी था, बहुत सारा सोलमेट की एनर्जी है। हो सकता है आपने किसी से बहुत पास्ट में लव किया है, प्यार किया है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है आपकी, बहुत ही खूबसूरत हैं आप, आपका दिल जो है बहुत ही मासूम एक बच्चे जैसा है। पैसों को भी आप पकड़ के चलते हैं, आप ज़मीन से जुड़े इंसान हैं, हवाओं से बातें करना भी आपको आता है, लेकिन आप जितना ज़मीन से जुड़े हैं यही चीज़ आपको खूबसूरत बनाती है। आपका ड्रेसिंग सेंस है ही कमाल का, आपका कम्युनिकेशन स्किल है ही कमाल का। दूसरा, लोग ये भी देखते हैं कि आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते ही सीखते हैं। एक उत्साह होता है ना इंसान में, तो आप उत्साह से भरे हुए इंसान रहे। हालांकि आपको गुस्सा छोटी छोटी बातों पे आता रहा। आप देखो, ये गुस्सा इसलिए नहीं था, ये व्यर्थ का गुस्सा नहीं था। जब आपको कोई नहीं समझ पाया या आपकी मनोभावनाओं को, आपके प्यार को, आपकी कही हुई बात को, तब आपको वहाँ पर गुस्सा आया। लेकिन लोगों ने क्या समझा, आप ईगोइस्टिक हैं, आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर घमंड है, व्यर्थ में ही सोचना शुरू कर दिया। क्योंकि आप दिखने में इतने स्मार्ट हैं, इतने सुंदर, अट्रैक्टिव, और बातचीत आप इस तरीके से करते हैं कि लोगों को लगता है कि आपके अंदर घमंड होगा देख के आपको, जिस हिसाब से। लेकिन आप डाउन टू अर्थ हैं, ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। लग्जरी लाइफ जीना पसंद है, लेकिन उसका दिखावा करना आपको पसंद नहीं। हाँ, आप चाहते हैं समाज में लोग सोचें कि आपके पास भी कुछ है, आप भी अच्छी पोजीशन में हैं, जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाना जानते हैं। हमेशा कदम आगे बढ़ाएं आपने दूसरों की मदद के लिए, प्यार के लिए, रिश्तों के लिए, हर चीज़ के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं नादानियाँ रहीं आपकी, क्योंकि आपने लोगों पे कर लिया जल्दी भरोसा, लोगों से जुड़ने लगे और ऐसे भरोसे कर लिए कि आपके जीवन में वो चीज़ें जो है प्यार बन के तो आई, लेकिन आपको ऐसा लगा सेलिब्रेशन है, ये है, आप जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, प्यार वाला हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो सेलिब्रेशन जो है बड़ा ही कष्ट और दुख में तब्दील हो गया। फ्लर्टिंग हुई आपके साथ, आपको फ्लर्ट किया लोगों ने, आपको सुंदर हो, अच्छे हो, बातें बनाना, लोग जैसे करते हैं फ्लर्टिंग वैसे आपके साथ फ्लर्टिंग हुई है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, दोनों के लिए यहाँ समान एनर्जी है। देखो, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, मैं हमेशा रोज कहती हूँ। तो यहाँ पे समझना होगा। और बैकग्राउंड में अगर थोड़ा सा शोर आता है तो उसको इग्नोर करेंगे, मेरी बात पे ज़्यादा गौर करेंगे। तो यहाँ पर देखो, आप बहुत मस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों एनर्जी के मुझे दिखाई देते हैं। आप फेमिनाइन यानी कि मेल हैं, तब भी आप रिश्तों को निभाना, प्यार, बहुत इमोशनल पर्सन हो आप प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करते हो, दिखाने की कोशिश करते हो कि आप प्रैक्टिकल हो, लेकिन आप प्रैक्टिकल बन नहीं पाते। जैसे ही कोई मुद्दा सामने आता है, जैसे ही कोई व्यक्ति, कोई ज़रूरतमंद या कोई भी इंसान आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है, आप तो पिघले ही पिघले जाते हो, जैसे मोम की तरह। बहुत प्यारी पर्सनैलिटी है आपकी, कमाल के दिखने वाले आप इंसान हो। ये किसकी एनर्जी मुझे नहीं पता, प्लीज़ कमेंट्स करके बताना क्या ये आप हैं। तो कमाल की सबसे बड़ी बात है कि आपकी बातों को सुनने का मन करता है लोगों का। लोग ये सोचते हैं कि आपसे कैसे ही बात हो जाए, आपसे दोस्ती हो जाए। कई एक मैं ये कहूँगी रिलेशन आपके जीवन में रहे। ये रिलेशन मैं फिजिकल नहीं कह रही हूँ, ये दोस्ती वाले हो सकते हैं, ये लव वाले हो सकते हैं। लोग मतलब आकर्षित होते ही हैं। तो आपका जब शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है
तो कहीं ना कहीं आकर्षण आपका बढ़ता ही है। तो यहाँ राहु शुक्र दोनों ही मजबूत रहे तो वहाँ पर आपका आकर्षण बना। चंद्रमा मजबूत रहा और जब चंद्रमा निम्न में गया तब आप उदासी और निराशा से घिर गए, बहुत बेचैनी और घबराहट हुई आपको। आपको कुछ दिखाई नहीं दिया, सुझाई नहीं दिया, क्योंकि आप जो सेलिब्रेशन चाहते थे अपने जीवन में वो सेलिब्रेशन कुछ समय तो रहा आपके जीवन में, लेकिन फिर आपके साथ जो धोखेबाजी, जो गद्दारी, जो तकलीफ़ें आपको दी गई उससे आपकी रातों की नींद उड़ गई। और ये रातों की जब नींद उड़ गई तब आपने हिम्मत नहीं खोई, आपने अपनी हिम्मत और जज्बे से अपने आप को एक मजबूत इंसान के तौर पे प्रस्तुत किया है। तो जो आज आपकी पोजीशन है, लोग जो देखते हैं सच में आश्चर्य करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा जिसके साथ धोखा हो जाएगा, छल हो जाएगा, फरेब हो जाएगा, उसी के घर वालों की वजह से। देखो यहाँ पर ये है 10 ऑफ पेंटिकल है, जहाँ परिवार से कभी आपके विचार नहीं मिले, पैसे रुपए की उतनी आर्थिक तंगी आपने नहीं सहन की होगी, लेकिन जो आपको भावनाएं नहीं मिली, विचार नहीं मिले, किसी ने आपको समझने की कोशिश नहीं की और ये बंधन आपको बांध के रख दिया चारों तरफ से। आपको जैसे कि दुश्मनों ने घेर लिया। उन दुश्मनों से घिरा हुआ आपने जब महसूस किया है अपने आप को, तो आपको बड़ा ही कष्ट महसूस हुआ है। तो ये कष्ट में जो आपने इन रिश्तों को तोड़ने की कोशिश भी नहीं की थी। आप उस बंधन में बंधे रहना चाहते थे, चाहे दुख था, चाहे तकलीफ थी, लेकिन धोखा हुआ। रिश्ते में भी खटास आई, कोई रिश्ते आपसे दूर गए, तकलीफ आपने बहुत झेली है। आप सो नहीं पा रहे भाई, इतनी तकलीफ, इतना कष्ट, इतना धोखा। जैसे कि कोई आपका दिल चोरी करके भागा है, कोई आपकी कीमती वस्तु लेके भागा है, कोई आपके जीवन से वो कीमती समय, वो कीमती पल लेके भाग गया है। तो ये कष्ट का जो अनुभव आपने किया, ये तो सिर्फ आप जानते हैं ना। वहाँ कोई समझ ही नहीं पा रहा, ना परिवार समझ रहा, ना आपके दोस्त रिश्तेदार, कोई समझ ही नहीं रहा आपकी तकलीफ़। लेकिन इन सारी तकलीफ़ों में आपने जो हिम्मत रखी, जो जज्बा आपके अंदर आज है, जिस मजबूती से आज भी खड़े हैं, मतलब एक इंसान पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, उसकी लाइफ में कुछ बचता ही नहीं है, और फिर भी वो इतनी मजबूती दिखाता है। तो आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, आपको पसंद नहीं है किसी के आगे हाथ फैलाना, आपको झुकना। कहते हैं ना कि माफ़ कीजिए, कॉल था बीच में और उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। तो देखो, धोखे हुए, आप अपने आप को बंधन में बंधा हुआ महसूस करते रहे, लेकिन ये बंधन आपने कभी तोड़ने की भी कोशिश नहीं की। लेकिन जब लोग आपको धुतकारने लगे, खुद से दूर भागने लगे, तो आप क्या करते? देखो, ऑकल्ट की दुनिया से आप जुड़े हुए हैं, आपको पता है आपका जो अध्यात्म का रुझान है कहीं ना कहीं उसमें जा रहा है, और आप इसमें आगे बढ़ेंगे निश्चित तौर पे। आप छुपा रहे हैं बातें, अपनी पूजा साधना या जो भी है उसको आप लोगों के बीच उजागर नहीं करना चाहते। आप किसी तो पूजा पाठ या साधना में लगे हुए हैं या करना चाहते, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो इसका भी हो सकता है, क्योंकि हाँ, मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं किसी न किसी साधना से आप जुड़े हैं या आगे चल के जुड़ जाएंगे। लोगों में आश्चर्य तो है ही, लोग आपकी बात करते हैं, आपके निर्भय होने की, यानी कि आपके अंदर भय नहीं है किसी चीज़ का, कोई भी कदम आप निर्भय होकर उठा लेते हैं, बिना डर के आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो डर नहीं है ना, लोगों को, बहुत सारे लोगों को डर होता है, ऐसा हम करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो नहीं है आपके अंदर। तो कमाल की एनर्जी है आपके अंदर और बिल्कुल डर नहीं है, भय नहीं है। तो लोग आश्चर्य से ये बात करते हैं और कहते हैं कि आप निडर हैं, आप बिल्कुल भी डरते नहीं हैं किसी चीज़ से। तो आपकी हिम्मत और जज्बे को सलाम तो बनता ही बनता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो हिम्मत आपने दिखाई है उसको कोई सोचे ना, बोले ना। लोग आपके जैसे बनना भी चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है, खुशी की बात है, ये मेरे मन में बहुत खुशी हो रही है। हाई प्रेस्टीज का कार्ड है जो बता देता है आप ऑकल्ट साइंस से जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। तो आप में से कितने ही लोग हैं जो साधना की तरफ जा रहे हैं, अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, जिनका पूरा पूरा रुझान जो है ईश्वर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, और ये आपके लिए बेस्ट भी है कहीं ना कहीं। अभी जो इस टाइम आप चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, लोग ये भी कह देते हैं आप लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते, देखना समझना नहीं चाहते उनको।
निराश हैं, उदास हैं, लेकिन लोगों को दिखाते नहीं हैं। लोगों को पता है कि आपके जीवन में दुख है, दर्द है, लेकिन जिस प्रकार से आप डील करते हैं उस प्रकार से जो हिम्मत ही वाला कोई भी इंसान कर सकता है। जिसके जीवन में इतना दुख होगा, इतनी तकलीफ़ें होंगी, वो कैसे मुस्कुरा सकता है, ये सोचने वाली बात हो जाती है। तो लोग आश्चर्य करते हैं इस बात पे कि भाई आप इतना खुश कैसे रहते हो, जहाँ जीवन के हर मुद्दे पे आपने एक फेलियर सहा हो। अच्छा, आप होशियारी में कम नहीं, किसी चीज़ से कम नहीं है, है ना? योग्यता में कमी नहीं है, लेकिन जहाँ इंसान फेलियर हो जाता है, वो लव लाइफ हो, कारोबार हो, किसी भी चीज़ में उसके ग्रह या नक्षत्र कह लीजिए या जो भी है, समय कह लीजिए, इंसान को ऐसा दिखा देता है कि हाँ, ये इंसान उस योग्य नहीं है, लेकिन आपके अंदर योग्यता की कमी नहीं है। देखो, यहाँ पर कंजूस भी कहते हैं लोग आपको। कहीं न कहीं कंजूसी से रिश्तों को पकड़ना, कस के पकड़ लेना, तो वो कंजूसी नहीं है, आप पकड़ना चाहते हैं चीज़ों को। पैसों को भी पकड़ के चलना भी चाहिए आपको, पैसों को भी आप पकड़ते हैं, हिसाब से खर्चा करते हैं, फैशन करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन बहुत ही हिसाब से। बहुत शोर हो रहा है क्योंकि बच्चे अभी खेल रहे हैं सारे मिलके, तो उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। और मैं रीडिंग इसीलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस की वजह से नहीं कर पा रही हूँ, और मैं यहीं पर समाप्त करूँगी। आप लोग खुश रहो, मस्त रहो। आपकी बहुत ही सुंदर चर्चाएं होती हुई नज़र आ रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स।